रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और इस सर्द मौसम में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ गर्मा गर्म जर्सी चिकन कढ़ाई, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। ग्रेवी आप चेक करें, कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। तो इसको आप सर्व कर सकती हैं पराठे के साथ, नान के साथ, और तंदूर की जो सादा रोटी होती है उसके साथ, घर की चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इस पे मैंने कुछ स्लाइस डाले हैं अदरक के, और हमने डाली है इसके ऊपर हरी मिर्च। सिंपल सी घर के मसालों से तैयार हो जाएगी, बाहर से आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी जर्सी चिकन कढ़ाई। के लिए ना मैं पहले गार्लिक वाटर तैयार करूँगी। ये मैंने 3 जवे लिए हैं मोटे से, इनको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह पहले, और इसको थोड़े से पानी में हम भिगो के रख देंगे। ये देखें, मैंने लहसुन को चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हमारा जो है वो लहसुन का पानी तैयार हो गया, जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी मज़ेदार। अच्छा, अब क्या होता है कि ढाबा वगैरह जो होता है ना, या रेस्टोरेंट जो होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल में पहले चिकन को फ्राई किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं ऑयल ज़्यादा ले रही हूँ। उसके बाद जो है ना, हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल देंगे जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जी, इसमें मैं डालूँगी हाफ़ के-जी मैंने लिया है ये बोनलेस चिकन। ठीक है, और उसकी छोटी बोटियाँ करा ली हैं। आप वैसे भी चिकन ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोनलेस लिया है। इजी होता है खाने में और अच्छा भी लग रहा होता है ना देखने में। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, सिर्फ हमने चिकन को फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से, इसके ऊपर एक कलर आ जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर, हल्की आंच पे करेंगे ना तो चिकन पानी छोड़ देगा, फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। तो तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखेंगे चिकन बेहतरीन तौर पे जो है वो हो गया है फ्राई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा ऑयल है ना, इस ऑयल को मैं आधा जो है वो पहले निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो चिकन में डालना शुरू करेंगे। इसी तरह होटल में होता है कि वो ज़्यादा ऑयल में पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं जब भी कढ़ाई तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से थोड़ा ऑयल निकाल देते हैं। मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया, बस इतना रहने दिया जितना हमें ज़रूरत है सालन के अंदर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने इस तरह टमाटर को जो है ना 2 हिस्सों में कट कर लिया। ठीक है, और ये हम इसके ऊपर रख देंगे। 3 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं हाफ़ के-जी चिकन में। पर मैं डालूँगी जो मैंने ये अदरक का पानी और लहसुन का पानी बनाया था, अदरक का नहीं लहसुन का। ठीक है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। कढ़ाई में प्याज यूज़ नहीं होती। ठीक है, प्याज हम इसमें नहीं डालेंगे, फिर ये पानी डालेंगे। और इसमें भी ये देखें जो मोटा मोटा है वो मैंने रोक दिया, सिर्फ इसका पानी यूज़ किया। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी अदरक लंबाई में कटी हुई 4 से 5 इस तरह की स्टिक, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, ये हम इसमें डालेंगे। ऐसा डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। मैं इसको ढक दूंगी। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसको देख लेते हैं। देखें टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि टमाटर का जो छिलका है उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और ये इजीली हो जाता है आराम से। आप इसको ये देखें, सारे टमाटर का आप पहले छिलका रिमूव कर लें। सुकून से आराम से 1 बाय 1 चीज़ें करेंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी भी जो कढ़ाई है ना वो इंशाल्लाह हमेशा जो है वो अच्छी बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल जो भी होती हैं। ठीक है, और वही फ्लेवर आएगा जो आप होटल की कढ़ाई में खाते हैं। सारे छिलके इस तरह निकाल दें। ठीक है,
सारे इसको मिक्स करेंगे। टमाटर बिल्कुल नरम हो गए, देखें कितना सॉफ्ट होगा, 5 मिनट में ही सॉफ्ट होगा। इसको 1 से 2 मिनट भूनती हूँ पहले मैं टमाटर के साथ, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस को डालेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 ही टीस्पून है ये काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, इन सब मसालों के साथ हम चिकन को जो है वो 2 से 3 मिनट भूनेंगे। देखो कलर आना शुरू हो गया, ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा। अच्छा जी, ये देखें हमने इसको भून लिया है मसाले के साथ 2 से 3 मिनट। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधी प्याली दही, जिसको अच्छी तरह फेंट लिया। ठीक है, दही डाल के इसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रखूँगी दम पर। तो ये जो दही का पानी है उसमें चिकन अच्छी तरह गल जाएगी। वैसे भी चिकन गल गई है, जल्दी गल जाती है, जितनी देर हम इसको बनाते रहे हैं उसमें ये ऑलमोस्ट गल ही चुकी है। लेकिन अब मैं इसको दम पे रख दूँगी पहले। ये ज़बरदस्त सी हमारी चर्सी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। ग्रेवी चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त है, और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लास्ट में सिर्फ आधी टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, इसलिए इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो आप भी घर में बनाया करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये तैयार हो गया है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम करते हैं इसको डिश आउट।